जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, इस कलयुग में जनसाधारण के कल्याण हेतु केवल राम का नाम ही एकमात्र आधार रह गया है। कर्मकांड, अनुष्ठान आदि तो अब जनसाधारण की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। इन कर्मकांड अनुष्ठानों में भी समय के साथ बहुत सी विकृतियां समा चुकी हैं और उन्हें पूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए भी उपयुक्त पांडित्य एवं साधन दुर्लभ हो चुके हैं। अधिकतर लकीर पीटना भर रह गया है, केवल आत्मसंतोष हेतु अथवा आजीविका का साधन मात्र रह गया है। बाबा जी महाराज स्वयं भी सदा यही कहते थे कि राम नाम कहने से ही सब काम बन जाते हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज के इस सब काम में आत्मिक उत्थान भी समाविष्ट था और अपने ही मूल स्वरूप में अजर अमर अवतारी विभूति श्री राम के श्रेष्ठतम भक्त चाही न चाही कबहु कछु वाले हनुमान जी तो अपनी निष्प्रहता के कारण बिना किसी रूढ़िवादी अनुष्ठान के ही प्रसन्न हो अपने हृदयंतर में निरंतर बसे श्री सीताराम जी के दर्शन भी करा देते हैं। केवल शुद्ध सच्चे भाव से इन्हें इनके बल पराक्रम की सुध दिलानी पड़ती है। इन्हें राम नाम समाधि से जगाकर कि का चुप साधि रहियो बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय नाथ तुम पाही। और बस काम बन जाते हैं। श्री नारायण नाम का सतत जाप करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी तो श्री राम से यही वरदान मांग बैठे। राम सबहि नामन्ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बधिका। और इस राम का नाम लेने की प्रेरणा का मूल स्रोत भी तो हनुमान आराधना ही है। बिना हनुमान जी के राम जी भी अपने को अपूर्ण मानते हैं। बाबा जी महाराज ने भी राम के शंकर भजन बिना नर भगति न पाई मोरी के सिद्धांत के अंतर्गत हनुमंत भक्ति को ही राम भक्ति का माध्यम भी और आधार भी बनाया। बाबा जी महाराज ने अपने हनुमान मंदिरों के माध्यम से भक्तों को, आश्रितों को और जनसाधारण को भी उनके अनजाने ही सांसारिक एवं परमार्थिक उपलब्धि हेतु मन के अधिष्ठाता हनुमान जी की आराधना के प्रति मुख्य रूप से जागरूक एवं सचेष्ट किया है। इनमें से कुछ मंदिरों में स्थापित हनुमान जी को बाबा जी महाराज ने हनुमान जी के अपने आराध्य श्री राम जी की तरह ही वस्त्रालंकारों से विभूषित किए जाने की भी व्यवस्था करवा दी थी। संगमरमर की बनी इन अत्यंत आकर्षक मूर्तियों को तरह तरह के रुचिकर वस्त्रों परिधानों से विभूषित किया जाता है। ऐसी मूर्तियाँ वृंदावन, कैंची, काकड़ी घाट, लखनऊ, कानपुर, भूमि आधार, पिथौरागढ़, दिल्ली तथा शिमला में प्रतिस्थापित है। वैसे तो भारतवर्ष में असंख्य मंदिर आश्रम बनते जा रहे हैं। कोई पुराने हैं तो कोई नए हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने, सेठ उमराव ने भक्ति भाव से, दान भाव से, लोक कल्याण या परमार्थ हेतु अथवा अपने किसी प्रिय की स्मृति में मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना करवाई। परंतु बाबा जी महाराज द्वारा जो भी हनुमान मंदिर, आश्रम बनाए गए वे केवल जन जन के हितार्थ ही कि रघुबर प्रिय भक्त हनुमान जी के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम जागृत होकर अक्षुण्ण बना रहे और उन्हें भवताप से मुक्ति दिलाता रहे, जैसा उन्होंने स्वयं अपने
श्रीमुख से व्यक्त किया था कि इस घोर कलिकाल में गृहस्थों द्वारा अपने घरों में तो पूजा पाठ होगा नहीं, केवल मंदिरों द्वारा ही धर्म के सनातन पक्ष की रक्षा हो सकती है और धर्मनिष्ठ भक्तों के अंतर में उपजी अथवा व्याप्त आस्था, निष्ठा एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए ये मंदिर ही आधार बन सकते हैं। और इसी पक्ष की तुष्टि हेतु इन मंदिरों आश्रमों के निर्माण के मध्य बाबा जी महाराज विभिन्न प्रकार की चमत्कारिक लीलाएं भी दर्शाते रहे, ताकि इन सत्व तत्व पूर्ण मंदिरों के प्रति परिकारों की निष्ठा, आस्था एवं विश्वास बना रहे। बजरंगगढ़, काकड़ी घाट एवं कैची मंदिरों के संबंध में बाबा जी द्वारा सचित ऐसी अलौकिक लीलाओं का विवरण पूर्व की वीडियोस में आप सुन सकते हैं तथा आगे आने वाली और वीडियोस में अन्य मंदिरों के संबंधित अलौकिक तथ्य भी आपको सुनने को मिलेंगे। इन मंदिरों में हर दर्शनार्थी को बिना मांगे, बिना खरीदे हनुमान जी का प्रसाद दिए जाने की जो व्यवस्था महाराज जी कायम कर गए, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि हनुमान जी का यह भोग प्रसाद पाकर प्राप्तकर्ता का ये तीन प्रकार उत्थान हो, सांसारिक भी और आत्मिक भी। अब सीमित जन और सीमित साधन शक्ति से ही इन मंदिरों आश्रमों में जो नित्य प्रति दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण होता है, आश्रम में प्रवास हेतु आई जनता को भोजन प्रसाद मिलता है एवं विशेष अवसरों में बृहद रूप में भंडारे आयोजित होते हैं, वह सब बाबा जी महाराज की शाश्वत मनसा शक्ति का ही प्रताप है। कैची धाम में तो टाइम बेटाइम पहुँचे लोगों को भी ऐसा भोजन प्रसाद पवाने की व्यवस्था है। आज के दिन तो केवल वृंदावन, कैंची, शिमला तथा लखनऊ में मंदिरों में ही वर्ष भर के उत्सवों में लाखों की संख्या में भक्तगण तथा जनता को भंडारा प्रसाद पवाया जाता है। महाराज जी का कथन भी तो यही था कि खूब खिलाओ और घर के लिए भी बात कर दो। और ऐसे दर्शनार्थियों, आश्रम प्रवासियों एवं भंडारों में भोग प्रसाद पाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भक्तों, मेरी आगे आने वाली और वीडियोस में मैं बाबा जी द्वारा प्रतिस्थापित अन्य मंदिरों में जो उनकी अलौकिक लीलाएं हुई, उनके संबंधित कुछ प्रसंग आपको सुनाऊंगी। उसके लिए बने रहिए मेरी वीडियोस में और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्र और परिवारजनों के साथ, जिससे कि बाबा जी की अलौकिक लीलाएं, कथा प्रसंग आपके मित्र रिश्तेदारों को भी सुनने को मिले और बाबा जी का कृपा प्रसाद सभी को मिले। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराज जी की, जय हनुमान जी की।